किसान आंदोलन एवं गणतंत्र दिवस के दौरान हुई हिंसा को लेकर कई जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। केंद्र सरकार ने किसानों के साथ हुए समझौते में इन एफआईआर को वापस लेने का निर्णय किया है। लेकिन क्या इन एफआईआर को वापस लेना बेहद आसान है? इसमें किस तरीके के पेच हैं, इस बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता दिव्यांशु पांडे। किसी भी क्रिमिनल केस को वापस लेने की प्रक्रिया ये है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट में एप्लीकेशन लगाए कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में एक केस को हम वापस लेना चाहते हैं। सीआरपीसी सेक्शन 321 इस चीज़ को बहुत ही क्लियरली स्टेट करता है। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि ये प्रक्रिया कैसी है। हमारे कानून में राज्य का कहीं नाम नहीं है, गवर्नमेंट का नाम कहीं नहीं है। यह अधिकार पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास होता है, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकार के अधीन ही काम करता है। एक राज्य सरकार ओपिनियन दे सकती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में अमुक केस को वापस ले ले। अगर हम बात करें फार्मर प्रोटेस्ट की, तो इस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में एप्लीकेशन मूव करेगा और उसके बाद कोर्ट इस बात पे विचार करेगी कि क्या ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर कोर्ट को लगा कि ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है तो उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो फूलन देवी केस हो सकता है। फूलन देवी के खिलाफ जो केस थे, उत्तर प्रदेश की सरकार ने वापस लेने की कोशिश की थी और उसमें कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। जो रीज़न दिया गया था वो ये था कि ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है कि जो विक्टिम है, कास्ट की जो लड़ाई है उसकी जो विक्टिम है और जिसने प्रतिशोध के रूप में कोई क्राइम किया हो, तो ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में होगा कि इसे वापस ले लिया जाए। कोर्ट ने इसे एक सिरे से नकार दिया था और केस वापस नहीं लिया जा सका। जो प्रक्रिया होगी उसमें ये होगा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन है वह अनुमति लेगी या उसे निर्देश जारी किया जाएगा। दिल्ली के अंदर यह अधिकार एलजी के पास होगा कि वो निर्देश जारी करें डिपार्टमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन को कि यह लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में किन केसेस को वापस लेना है, और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर के माध्यम से एप्लीकेशन मूव करेगी और उस पर फिर कोर्ट अपना डिसीजन लेगा। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे रोचक जो भाग है वो यही है कि पूरे इस प्रक्रिया में विक्टिम कहाँ खड़ा है। हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो विक्टिम सेंट्रिक कतई नहीं है। तो यहाँ पर यह देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इन चीज़ों को किया जाएगा। हाँ, जिनका नुकसान हुआ है, जो पीड़ित हैं, उन्हें तो एक अन्याय तो उनके साथ होगा ही, ऐसा उन्हें लगेगा। सर, जो इसमें किसान बरी हो जाएंगे उनकी प्रक्रिया क्या होगी? अगर ये केस वापस हो जाता है तो किस तरीके से वो बरी होंगे? किस तरीके से जिनके खिलाफ चार्जशीट हो गई है उनको डील किया जाएगा? किस तरीके से उनको डील किया जाएगा जिनके खिलाफ चार्जशीट नहीं हुई है? जिन केसेस में चार्जशीट फाइल हो गई है उसमें जो अक्यूज होगा वह अक्विट हो जाएगा, और यही चीज़ एप्लीकेबल होगी जिन पर चार्जशीट नहीं हुई है, वह डिस्चार्ज हो जाएंगे इस केस से। तो जैसे ही कोर्ट इस बात को मान लेगा कि यह लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है, जितने भी अक्यूज हैं वह बरी हो जाएंगे। इस पूरे प्रक्रिया में कितना समय लगेगा ये बहुत ही सब्जेक्टिव विषय है और इसलिए उस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यह प्रक्रिया जो है उसमें कुछ समय तो लगता ही है, क्योंकि एप्लीकेशन मूव होगा। एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट भी उस एप्लीकेशन में क्लियरली होना चाहिए, नहीं तो कोर्ट के पास ये अधिकार होगा कि इसे रिजेक्ट कर दे। तो इस पूरी एक प्रक्रिया है जिसमें थोड़ा समय लगना है, 1-2 महीने तो लग भी सकते हैं इसमें। ये सुना आपने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता दिव्यांशु पांडे को, जिन्होंने बताया कि इस मामले में सरकारी वकील को अदालत के समक्ष यह साबित करना होगा कि इन एफआईआर को वापस लेना जनता के हित में है। अगर वह यह साबित नहीं कर पाएंगे तो यह अदालत के विवेक पर है कि वह इन मामलों को वापस लेती है या नहीं। अगर वह इसे साबित कर देते हैं तो अदालत उन आरोपियों को आरोप मुक्त कर देगी जिनके खिलाफ अभी तक आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ है। वहीं उन लोगों को बरी कर दिया जाएगा जिनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं। अमित झा, ईटीवी भारत, दिल्ली।